नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। तो केवीएस पीआरटी 2026 टीयर 2 के लिए आज हम फिजिकल एजुकेशन, जिसमें योगा वगैरह है ना, योगा और खेल से संबंधित है, फिजिकल फिटनेस वगैरह है, तो उस वाले टॉपिक को मैं करवाने जा रहा हूँ, जिसमें योगा टॉपिक है ना, फिजिकल एजुकेशन में। तो ये मैं कहाँ से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, इसके लिए भी मैं बताऊंगा, वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। आप सब वीडियो के अंदर रहें, मतलब पूरी वीडियो को वॉच करें और पता चल जाएगा अंत में या बीच में, मैं कभी भी अनाउंस करूंगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, तो लास्ट में ना जाए, स्टार्टिंग में ही रहे, है ना। अब सबसे पहले योगा, मैंने बोला टॉपिक है योगा। योगा योग योग है, ठीक है। मैंने ज्यादातर इंग्लिश में रखा है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप ज्यादा किस पे फोकस करोगे, इंग्लिश राइटिंग पे, है ना। तो टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में जाननी जरूर होगी। ये योगा है, योगा कहाँ से बना है, कैसे बना है, उसका इजाद कहाँ पे हुआ। योगा वर्ड है, डराइव हुआ है कहाँ से, संस्कृत रूट वर्ड यूज से। यूज यूज मतलब क्या होता है, टू यूनाइट या ज्वाइन करना, किसी चीज को जोड़ना या यूनाइट करना, एक साथ करना, एकत्र करना, है ना, एकुमुलेट करना। ये सारी चीजें क्या हो जाती है, जोड़ना हो जाती है। जोड़ना मतलब योग। योग का अगर बोलेंगे आपका एक तरीके से जोड़ना भी होता है, जोड़ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, जोड़ना। और फिर उसके बाद जोड़ना किसको किसको है भैया, अगर हम जोड़ रहे हैं तो किसी ना किसी चीज को जोड़ रहे होंगे, किसको, बॉडी को, माइंड को और सोल को, ठीक है। शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना होता है, उनमें कोऑर्डिनेशन लाना होता है, समन्वय लाना होता है, यूनियन लाना होता है, ठीक है। यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड और सोल। तो सबसे पहले हमने कनेक्शन बिठा लिया, क्या है, योगा। योगा कहाँ है, युज धातु, युज धातु से बना है। युज मतलब जोड़ना होता है, टू यूनाइट करना है, टू ज्वाइन करना है। ज्वाइन किसको किसको है, बॉडी को, माइंड को, शरीर को, दिमाग को और सोल को, आत्मा को, इन तीनों को एक साथ में जोड़ना हो जाता है, वही योग हो जाता है। योगा कैसे करते हैं, क्या क्या है, इसके पैटर्न है ना। तो आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। नई एनसीईआरटी में सारे तरीके से दे रखे हैं, तो नई एनसीईआरटी को पढ़ा के, ये सारे नोट पढ़ के और पढ़ा के नोट्स बनाए गए हैं, ये बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। तो अब जैसे योगा है, अब योगा के देखो ये है, यहां से बॉडी के थ्रू, सबसे पहले उसमें क्या शब्द दिया है, बॉडी, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, बॉडी, देन आपका क्या दिया है, माइंड, फिर दिया है आपका क्या है, सोल, ठीक है ना, सोल। तो अब एक तरीके से देखो, पहले बॉडी के थ्रू आप क्या जाएंगे, माइंड को कंट्रोल करेंगे, बॉडी कंट्रोल करने के बाद माइंड पे, माइंड के बाद में आत्मा, सोल, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये पैटर्न है। ये बहुत डिटेल में मैंने समझा रखा है, अपने नोट्स में समझा रखा है। आपको चीजें अभी क्लास के दौरान में ही बता दूंगा कहां से कैसे किया जाएगा, ठीक है। योगा है, योगा इज द साइंटिफिक सिस्टम है, एक तरीके से साइंटिफिक सिस्टम है। किसके लिए साइंटिफिक सिस्टम है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। फिजिकल बॉडी से हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल माइंड से हो गया, और फिर उसके बाद स्पिरिचुअल सोल से हो गया। यही बातें बता रहे हैं, ठीक है। इसका एम क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। इसका एम क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, हार्मोनी एंड इनर पीस। अंदर की शांति होनी चाहिए, बाहरी शांति नहीं, बाहरी दिखावा नहीं, अंदर की शांति के लिए बात होती है। ये सारी चीजें आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी अभी तक का, ठीक। अब योगा तो अभी हमने जान लिया कि क्या मीनिंग है, कहाँ किस शब्द से आया है और क्या क्या काम करता है, ये बातें हमने देख ली है। और किसके शांति के लिए, अंदर की शांति के लिए है, ये सारी चीजें, इनर शांति, अंतर। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, इसका विकास कहाँ से हुआ। योगा तो कहीं ना कहीं से विकास हुआ होगा, शुरुआत हुई होगी, है ना, उसका ओरिजिन बिंदु होंगे, है ना, ठीक है, मूल बिंदु होंगे। तो इसके एविडेंस कहां से मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। कहां पे, उसके सील पे, उसके सील स्टैंप होते थे ना, स्टैंप सील, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन बना रखी है, बॉडी की पोजीशन बना रखी है, उस हिसाब से कर रखा है, बॉडी की पोजीशन बना रखी है, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स वगैरह बना रखे हैं, यहाँ पे ये सब सारे स्ट्रक्चर ही है, एक तरीके से बॉडली स्ट्रक्चर है, शरीर के स्ट्रक्चर बना रखे हैं, पोस्चर बना रखे हैं, उस हिसाब से, ठीक है, यहां से मिलते थे। इसका मतलब क्या, सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी और भी है, जब वहां पे बनना शुरू हुआ होगा तो उससे पहले भी है, थोड़ा सा वहां पे जाते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या है कि सिस्टम हमारा ये है सिंधु घाटी तक, जहां तक हम जानते हैं, उससे आगे भी है, पुराना भी है, अंदाजा लगाया जा सकता है, लगभग 5000 साल
पुराना है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, हम यहां से सिस्टमाइज करा, किसने इसको, पतंजलि ने करा। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने करा है। पतंजलि वो रामदेव वाले बाबा जी है ना, रामदेव बाबा जी पतंजलि, तो पतंजलि महर्षि थे, उन्हीं के नाम पे रामदेव बाबा जी ने योगा वगैरह करवाया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, योगा सूत्र लिखी है, इनकी बुक है। किसकी बुक है भैया, किताब है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे भाई हिंदी मीडियम में लिखवाओ। हिंदी मीडियम में मैं कुछ लिमिटेड शब्द लिखाऊंगा जिनके मीनिंग आपको नहीं आते, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने जा रहे हो। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कहने के लिए गवर्नमेंट संस्था है, लेकिन वहां पे सारी चीजें आपको इंग्लिश मीडियम में करनी होगी, हिंदी छोड़ के बस, ठीक है ना। आपको इंग्लिश में करनी है, तो आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए, है ना। ऐसा तो मैं है नहीं कि यहाँ पे वोकेबलरी कंपटीशन करवा रहा हूँ, तो लिमिटेड सेंटेंसेस आपको आने चाहिए और सटीक आने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब एंशिएंट टेक्स्ट में, पुरानी किताबों में क्या लिखा है, वेदास में लिखा है, इसका योगा का जिक्र है, ठीक है। उपनिषद में और भगवत गीता में भी है, ठीक है। योग के कई चरण होते हैं, योग कई प्रकार के होते हैं, योग कई प्रकार के हैं, उसका भी यहाँ पे जिक्र है। योग तो भगवत गीता में कृष्ण ने किसको योग दिया था, कर्म योग के बारे में बताया था। कर्म योग के बारे में किसको बताया था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाफट, ठीक है ना, कृष्ण ने दिया था, ठीक है। अब इंटरनेशनल योगा डे कब है, 21 जून को। ये क्वेश्चन है, आ सकता है 1 मार्क वाले में, आ सकता है 1 मार्क वाले में। और किसने डिक्लेयर करा था, अब डिक्लेयर बहुत सारे बच्चों ने, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, देखो यूनाइटेड नेशन, दूसरा क्या दे देगा आपका, दे देगा WHO, या आप कह सकते हैं USA, और आपका दे देगा लास्ट वाला ऑप्शन, 4th वाला ऑप्शन दे सकता है आपसे नन ऑफ दीज ले लो, ठीक है। बहुत, मैं बता रहा हूं 90% बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे तो इन दोनों में से ऑप्शन देंगे, इन दोनों में से WHO को ज्यादातर प्राथमिकता देंगे, और USA को दे सकते हैं, और इसमें भी दे सकते हैं। लेकिन भैया ये सारी बॉडी ना इससे अलग है। यूनाइटेड नेशन ने दिया था 2014 में, और किसके सिफारिश भी किया गया था, और थोड़ा सा प्रमोशन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, PM मोदी जी का, PM मोदी का है। चीज को ध्यान रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बातें जान लेते हैं, क्वेश्चन नहीं है स्लाइड पे। तो मैंने कहां से ये सारी चीजें करी, मैंने NCERT बहुत अच्छे से गहन अध्ययन के बाद में मैंने नोट्स बनाए हैं। तो PRT के लिए हमारे पास में है, अवेलेबल है। PRT में साइंस और EVS के लिए है, और फिर उसके बाद साइंस प्लस आर्ट एजुकेशन के लिए EVS साइंस और आर्ट एजुकेशन, और फिर उसके बाद EVS साइंस योगा और स्पोर्ट्स, इसके लिए बना रखे, और तीनों के लिए बनाए। हमारे पास में बच जाता है हिंदी, इंग्लिश और मैथ। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 5% एक्स्ट्रा अलग पढ़ना, डिफरेंट 5% इसमें डिफरेंट पढ़ना है, और इसमें भी 5% डिफरेंट पढ़ना है। जो आपके Tier 1 का सिलेबस था उसके अनुसार बस इतना ही अलग पढ़ना है, बाकी और सारा का सारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा सेम है। आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि आप Tier 1 को फॉलो कर सकते हैं। जो टॉपिक डिफरेंट है बस उनको कर लो, बाकी और सब ज्यादा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर दोबारा पढ़ने गए ना तो आपके पास में सिर्फ आप 20 दिन इसको मान के चलो, 20 डेज मान के चलो। रीजन क्या है, त्योहार और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो आपके पास में केवल 20 दिन है। 20 दिन में आप ना कहीं बैच ले सकते हो, बैच लेते हो कंप्लीट नहीं होगा, लिख के ले लो, अभी गारंटी ले लेता हूं मैं, ठीक है। 20 दिन में आपका सिलेबस असंभव है पूरा हो पाना, रियलिटी बता रहा हूं। दूसरी बातें, ये नोट्स है की पॉइंट दे रखे हैं, टू द पॉइंट लिखवा रखे हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बहुत अच्छे से, ये PRT के लिए बता दिया। और हमारे पास में स्पेशल एजुकेटर के लिए भी है PRT, और TGT के लिए भी है, PRT के लिए भी है, TGT के लिए है। और हमारे पास में वाइस प्रिंसिपल और ये है जो असिस्टेंट कमिश्नर, इसके भी नोट्स हमारे पास में है, ठीक है। जिसको भी चाहिए भैया इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को ले सकते हैं।
अगर आपको परचेज करना है तो नोट्स को ले सकते हैं इस नंबर पे परचेज करके। इन सब इसके तो कंप्लीट इन सब के कंप्लीट है, पूरे कंप्लीट है। इसमें इन टॉपिक के हैं, कौन कौन से हैं? जो ईवीएस है, ईवीएस एंड साइंस है, ईवीएस एंड साइंस, योगा और स्पोर्ट्स है, और आपके पास में क्या है? आर्ट एजुकेशन है। इन सब के आपके पास में आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ओनली व्हाट्सएप करके आप अपने नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। और किसी अदर फेक नंबर वगैरह के चक्कर में ना पड़ना। रीजन है 2 बच्चे परेशान हैं, वो कमेंट में अपना कमेंट भी शो करेंगे, 2 बच्चे परेशान है मेरे नाम पे, किसी और ने ले लिया नोट्स, ठीक है ना प्लीज। तो उस बात पे ध्यान रखेंगे, टीम अपने आप कर देगी, आपको क्यूआर भेजा जाएगा, अपने आप नॉमिनल सा पेमेंट करके अपने आप कर देना। हाँ, एक कुछ बच्चे और भी कह रहे थे, तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लो, उन्हीं के लिए है, वही बच्चे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अभी मैं होली चल रही है, होली 5 तारीख तक की, 5 तारीख तक मैं इसको 50 रुपीज ऑफ कर देता हूँ हर नोट्स पे 50 रुपीज। अगर ये 200 का है तो 150 का पड़ेगा, 150 का पड़ेगा, ये 150 का 100 का है, ये 100 का, और ये 50 का पड़ जाएगा। ये सारे के सारे सब पे 50-50 रुपए का डिस्काउंट करवा दिया मैंने। अब इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइपिंग कॉस्ट बहुत लगी है। जो टाइपिस्ट है ना, कम से कम 5 टाइपिस्ट बैठाए पड़े हैं सबके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे पतंजलि। तो हमारे पास में योग के फादर कौन है, योगा के जनक कौन है, योगा के जनक कौन है? तो उसके लिए क्या है, महर्षि पतंजलि को नाम दिया जाता है। और मॉडर्न योगा के हैं, मॉडर्न योगा। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने एक किताब लिखी है, बुक लिखी है, कौन सी? योग सूत्र, मैंने अभी जिक्र करा है। और उसमें उन्होंने क्या दिया है, अष्टांग योग के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया है, कंसेप्ट ऑफ अष्टांग योग। ही गेव कंसेप्ट ऑफ अष्टांग योग दे रखा है उन्होंने। 8 योगों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, माइंड, बॉडी से माइंड, माइंड से सोल पे जाएंगे, और वहां से क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, इनर पीस, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं भैया क्या है हमारे पास में। ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं, 8 मार्ग कौन से हैं? अब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये है दे रखे हैं, मुझे याद है ये, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। धारणा, ध्यान, समाधि, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब इनका क्या काम है इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बेस पे मैंने क्वेश्चन भी लेके आया हूं, मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत शांति से करेंगे। यहाँ पे यम है, यम क्या कर देता है, मोरल वैल्यू मतलब सामाजिक अनुशासन, पोस्चर्स बनाते हैं उसमें बहुत अच्छे से नियम। अब नियम क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। व्यक्तिगत क्या हो जाता है, अनुशासन हो जाता है। अगर कोई चीज नियम में चलती है, नियम यहां से रखना, अनुशासन में हो जाएगा, व्यक्तिगत अनुशासन, ठीक है। आसन पोस्चर हो जाता है, शरीर में जो जैसे हम पोस्चर करते हैं, ऐसे फिर ऐसे, है ना, ये ध्यान वगैरह ऐसे, तो ये हो गया हमारा क्या है, पोस्चर बना रहे हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे हम पद्मासन में बैठ जाते हैं, है ना, ये आसनों में बैठना, ये आसन कई प्रकार के होते हैं, उसमें देखते हैं। अब प्राणायाम, ब्रीदिंग कंट्रोल, प्राणायाम हमेशा बाबा रामदेव जी क्या कहते हैं, प्राणायाम करो। तो ये ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं, सांस पे नियंत्रण कहते हैं, सांस पे ध्यान दो, ठीक है। अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, सांस पे ध्यान। फिर उसके बाद है प्रत्याहार, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, सेंसेस पे कंट्रोल करना होगा, ठीक है। आंख, नाक, कान, ठीक है, त्वचा, मुंह, इन पे। अब फिर उसके बाद है धारणा क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन, किसी चीज पे फोकस कर पाना। ये पहले पढ़ाई के हिस्से होते थे, पहले गुरुकुल पद्धति जब होती थी तो ये पढ़ाई के रोजाना हिस्से होते थे। कंसंट्रेशन, फोकस होता था, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान, अर्जुन जैसा ध्यान होता था, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान है, ध्यान में मेडिटेशन, शांत रहना, काम और विचारों को आने जाने देना होता है, एकदम पीसफुल। एक यहाँ पे ध्यान रखना है, आई का कांटेक्ट यहाँ पे होता है, और पूरा ध्यान बहुत अच्छे से, ठीक है, एक पीसफुल। अगर आप करके देखते हो, मैं अपने स्टडी के दौरान में, जब मैं केवी का 2022 में तैयारी करता था, तो मैं 10 मिनट ऐसे शांति से, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर उसमें विचार कैसे आते थे, अच्छा
ये ईवीएस का टॉपिक हो गया, कंप्यूटर का रह गया, रीजनिंग का रह गया। तब टीयर 2 होते थे, अब टीयर 3 है। तो ऐसे फिर फोकस धीरे 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 फोकस बनता था। लास्ट में विचार शून्य हो जाते हैं, लास्ट में विचार क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, ध्यान इसको कहते हैं। फिर मेडिटेशन, ध्यान का मतलब अर्थ है मेडिटेशन। और फिर इसके बाद समाधि। समाधि क्या हो जाती है, अल्टीमेट अलाइनमेंट। बहुत खुशी मिलती है जब आप मेडिटेशन के उस चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है भाई, हैप्पीनेस, बहुत तगड़ी वाली हैप्पीनेस आती है और बहुत अच्छे से आती है भाई, उसका कहीं एंड नहीं होता है, कहीं पे एंड नहीं होता। ठीक है। अब लेह लद्दाख में मेरा दोस्त पोस्टेड है, इंडियन आर्मी में है, वो बताते हैं कि बुद्धिस्ट वहाँ पे मोंक होते हैं, बुद्धिस्ट मोंक हैं, और बहुत देर देर तक 12-12 घंटे तक ध्यान में बैठे रहते हैं। ठीक है। अब ये सारे चक्र दे रखे हैं इसके। ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये है 8 चक्र हैं। ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे उसको भी बता देता हूं। योगा के प्रकार क्या होते हैं, योग के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ योगा। टाइप्स ऑफ योगा में क्या होता है, हठ योग। हठ योग में क्या हो जाता है, फिजिकल पोस्चर बनाते हैं। ठीक है। हठ नाम से ही पता चल रहा है, आदमी हठी होगा तो शरीर को तोड़ मरोड़ करेगा, ये याद करने का तरीका है, बाकी ऐसे ध्यान रखना। ठीक है। फिर उसके बाद है राजयोग। राज में राजा कैसे है, शांत बैठा है, मेडिटेशन कर रहा है, मेडिटेशन बेस्ड होता है। कर्म योग, पाथ ऑफ एक्शन, कर्म नाम से पता चल रहा है, कर्म योग एक्शन से रिलेटेड होगा। और फिर उसके बाद भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है, डिवोशन होता है, त्याग, तपस्या। ठीक है। त्याग तपस्या हो जाती है। और ज्ञान योग हो जाता है, ज्ञान मतलब नॉलेज से संबंधित हो जाती है। ये सारी बातें बहुत अच्छा होता है। अभी मैंने बताया था हठ योग। हठ योग क्या होता है, पोस्चर से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपका, राजयोग। राजयोग, राजा कैसा होता है, मेडिटेशन करता है, शांत रहता है। फिर उसके बाद कर्म योग, एक्शन से रिलेटेड है। ठीक है ना, एक्शन, पाथ ऑफ एक्शन। ठीक है, पाथ ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद भक्ति योग, डिवोशन, त्याग, तपस्या, प्रेमानंद महाराज जी। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास में क्या है, ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या हो जाएगा, नॉलेज। ज्ञान योग नॉलेज, नाम से ही पता चल रहा है, नॉलेज से। ठीक है, बहुत अच्छे से है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके एनसीईआरटी से निकाली गई हैं, एनसीईआरटी में दी हुई हैं। लेकिन आप पढ़ने जाओगे ना, तो मैं ये कहता हूँ 20 दिन में नहीं कर पाओगे, लिख के ले लेता हूँ। ठीक है। ये सारी चीजें बहुत कंसाइज फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि मैं 100 पेज में नोट्स बना के जा रहा हूँ, नोट्स की तरह है। 17-18 पेज में, 17-18, 20 से 25 पेज में एक नोट्स कंप्लीट। ठीक है, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो लगभग 50 से अगर आप पीआरटी के लिए हैं तो 60-70 पेज, 80 पेज में आप पूरे इनको कवर करके और फिर क्वेश्चन वगैरह लगाओ, खूब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली लिखने की आदत जरूर डालना। ठीक है। अब इसके बाद है इंपॉर्टेंट आसन। इंपॉर्टेंट आसन क्या है, आसन सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन क्या करता है, ताड़ासन, ताड़ मतलब ताड़ासन एक तरीके से क्या होता है, इंप्रूव करता है हमारे शरीर को। ताड़ मतलब शरीर की एक तरीके से होता है, शरीर के पोजीशन को ठीक कर देता है, पोस्चर को ठीक कर देता है। ठीक है। बहुत जने क्या अलती पलती मार के नहीं बैठ पाते, तो वो ताड़ासन क्या करता है, धीरे धीरे शरीर को पोस्चर, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हो, बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन एक पोजीशन में बैठ के करोगे ना, तो आपके शरीर के अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो क्या करेगा, पोस्चर ठीक नहीं है, तो इंप्रूव करेगा ताड़ासन। ठीक है, उसका काम है। उसके बाद क्या होता है, वृक्षासन। वृक्षासन क्या करता है, बैलेंस करता है और कंसंट्रेशन करता है। पता है कि भाई एक बार मजाक उड़ाया गया है योगी जी का ऐसे कि भाई वो मतलब ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, एक पाँव दूसरे पाँव पे ध्यान में नहीं बैठ पा रहे, भाई वो बैलेंस करवाता है, वृक्षासन बैलेंस करवाता है। और कंसंट्रेशन होता है, जब आपका शरीर हिलेगा तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, इंप्रूव करोगे पोस्चर को ताड़ासन के थ्रू। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप वृक्षासन में बैलेंस करोगे और कंसंट्रेट करोगे, क्या करना है, मतलब मेडिटेशन की तरफ जाना। फिर उसके बाद आपका भुजंग आसन है। भुजंग आसन, सारी चीज हमारी डिपेंड कैसे करती है, हमारी सारी चीजें हमारे स्पाइनल कोड से जाती है। स्पाइनल कोड कैसी होती है, सांप नुमा होती है। कैसे होती है, सांप जैसी होती है ना, ऐसे। आई एम सॉरी बना देता हूँ, ऐसे होती है। स्पाइनल कोड को अगर हम देखते हैं तो ऐसे ऐसे सांप की तरह जुड़ी होती है, ऐसे ऐसे। भुजंगासन कहा गया है। ठीक है, भुजंगासन ऐसे जुड़ी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। स्ट्रेंथन स्पाइन,
ठीक है, स्वामी विवेकानंद के थी। उनकी रीढ़ की हड्डी, भुजंगासन से रीढ़ की हड्डी, बैक पेन खत्म हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, पद्मासन, मेडिटेशन पोस्चर, पद्मासन हो जाता है मेडिटेशन पोस्चर, अलती पलती वाला। फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार, ये फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है, फुल बॉडी एक्सरसाइज है। आज जिम वगैरह ये है, मैंने जिम भी कर रखी है, मैंने आपका योगा वगैरह भी कर रखा है। मैं मानता हूँ अगर योगा 100% है ना, योगा अगर 100% है, योगा के कंपैरिजन में, अगर योगा 100% है, योगा के कंपैरिजन में जिन मैं 5% भी नहीं मानता। और रीजन क्या होता है कि जब आप योगा करके बैठेंगे ना, तो आपकी एक एक मतलब सेल तक खुश होती है, बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, अंदर से एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ठीक है, और लेकिन जिम में थोड़ी सी बॉडी पेन ज्यादा होती है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम क्या होते हैं, प्राणायाम में अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम दे रखा है, अनुलोम विलोम। यहाँ पे अनुलोम विलोम क्या हो जाता है, ये बैलेंस करता है नर्वस सिस्टम को, दिमागी रूप से। अनुलोम विलोम जैसे दिमाग में गर्मी होगी या सर में दर्द हो रहा है, क्या क्या करवा रहे हो आप, मैं सच बता दूं, मैं खुद करता हूं अनुलोम विलोम। अगर मेरे सर में दर्द हुआ, गर्मी की वजह से सर में दर्द हुआ, मतलब एक नाक से लेना है, दूसरे से निकाल देना है, दूसरे से लेना है सांस, इससे निकाल देना है। कपाल भाती, कपाल भाती क्या देता है भाई, कब्ज वगैरह बन गई है तो इंप्रूव करता है डाइजेशन को, डाइजेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है। देखो ये यहाँ पे पिक्चर्स लगा रखी है, और ऐसी पिक्चर आपको मिलेंगी वहां पे। ठीक है, और भ्रामरी, भ्रामरी क्या करता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, एकदम काम फुल माइंड, बहुत अच्छा, बहुत ध्यान। ठीक है, तो ये चीजें हैं प्राणायाम के। तो हमारे सारी चीजें आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, योग बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है, तभी तो प्राइमरी में इंट्रोड्यूस हुआ है, नए एनईपी के साथ साथ में इंट्रोड्यूस हुआ है। बहुत सारे कह रहे क्या सिलेबस दे दिया भैया, बहुत मजेदार सिलेबस दिया है। ठीक है, जीवन जीना सिखाता है योग यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास में इंटरनेशनल योगा डे, भाई हमारी इंडिया में तो योगा है, लेकिन बाहर कैसे मनाया गया, तो भाई अम्बेसी वगैरह होती हैं हमारी, एम्बेसी वगैरह, दूतावास वगैरह होते हैं, वहां पे दूतावास में वहां के एरिया में, वहां के सोसाइटी में क्या किया गया है, योगा 21 जून को करवाया गया है। ठीक है, वहां के जो हेड होते थे उनसे करवाया गया। हर कंट्री के अलग अलग हमारे दूतावास बने हैं ना, हर देश में अपने दूतावास, वहां से प्रमोट हुआ वो सारी चीजों पे। इस पे सबसे ज्यादा अगर जोर जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। ठीक है, तो सेलिब्रेट कब किया जाता है, 21 जून को। कई बार मैंने पढ़ा रखा है, यूनाइटेड नेशन 2014 में अप्रूवल दिया था इसका। ठीक है, इनिशिएटिव प्रपोजल बाय नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई प्रिकॉशन, सावधानियां क्या रखनी होती है योगा करते टाइम में। योगा करते टाइम में सावधानियां क्या रखनी होती है, अगर आपने सावधानी रखी, ऐसा नहीं है कि कभी भी कपालभाति उड़ा दो, खाली पेट होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अवॉइड फोर्सफुल स्ट्रेचिंग, बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है, पता चले कलती पलती मारी नहीं जा रही, पांव तोड़ दिया, घुटने बोल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन, मेडिटेशन नहीं है, मेडिकल कंसल्टेंट करना है, मेडिकली आप फिट हो, ठीक हो, है ना, पता चले घुटने बोल रहे हैं, घुटने का ऑपरेशन हुआ है और आप योगा करने चले गए, नहीं, मेडिकल कंडीशन आपकी ध्यान रखनी होती है। ठीक है, उसमें। ठीक है, सुपरविजन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है ना, तो भाई बच्चों के लिए नहीं, मैं तो कहूँगा बूढ़ों के लिए भी होता है, सबके लिए होता है ये भाई। सबसे पहला है, ये ध्यान रखेंगे, खाली पेट होना चाहिए, खाली पेट। ठीक है, प्रैक्टिस ऑन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, अवॉइड करना होता है फोर्सफुल स्ट्रेचिंग, फोर्सफुल नहीं है ये, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और मेडिकली अगर आप फिट हो तभी करना होता है, या डॉक्टर वगैरह सलाह ले लेनी होती है, और सुपरविजन रखना होता है बच्चों के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन की तरफ। तो भैया आपके सामने क्वेश्चन है, योगा शब्द किस संस्कृत शब्द से है, द वर्ड योगा इज द डेराइव फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड। आपके सामने ऑप्शन है यज, युज, योग और युग। तो आपके सामने कौन सा ऑप्शन है, दिखा दो भाई। सबसे पहले बी वाला ऑप्शन है, बी वाला। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। भैया जल्दी जल्दी बताओ भाई आंसर, जल्दी जल्दी बताओ।
ठीक है, बताएंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ योगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ योगा, कौन है? स्वामी विवेकानंद, पतंजलि, ठीक है, वाल्मीकि जी और गौतम बुद्ध। तो पतंजलि मैंने जिक्र करा है, इनका तो अभी नाम भी नहीं, इनका तो नाम लिया है स्वामी विवेकानंद का, इनका तो नाम भी नहीं लिया मैंने अभी, है ना। तो वो तो थोड़ा सा योग के माध्यम से अपने शरीर को बहुत अच्छा रखते थे, और इनकी जो सोचने की और तर्क करने की शक्ति थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग थी। इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। हाउ मेनी लिम्स आर देयर इन अष्टांग योगा, अष्टांग योगा, तो कितने प्रकार के लिम्स हैं? तो भैया 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के भैया, जल्दी बता दो। 8 प्रकार के, 8 प्रकार के, सी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट वाले पाते हैं भैया, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। फटाफट पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लिम्ब ऑफ अष्टांग योग? देखो मैंने बताया था, आपके पास में है यम, यम, नियम, आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। देखो भाई यहां पे जो है, ये जो 5 है, इसको क्या कहते हैं? बहिरंग, बहिरंग, बहिरंग कह देंगे। और ये है अंतरंग, ये अंदर होते हैं, अंतरंग, ठीक है। बहिरंग मैंने यहाँ पे बता नहीं पाया था, तो मैं बता देता हूँ। बहिरंग, अंतरंग, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी बताया जाएगा, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। बहिरंग मतलब ये बाहर, शरीर के बाहर दिखाई देते हैं, और ये अंदर होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि, ये शरीर के अंदर होते हैं, शरीर के अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे, ये बाहर दिखाई देंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि अष्टांग योग में कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें बता दो। भक्ति कहीं नहीं है, भक्ति नहीं है, गलत बात है, बाकी और सारी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नोट्स लेना हो तो नोट्स भी ले लेना, ठीक है। समय नहीं है आप सबके, अगर आपने एक पड़ाव क्रॉस करा है, अगर आपने एक पड़ाव क्रॉस करा है, दूसरे पड़ाव के लिए आप समय व्यतीत ना करें, क्योंकि समय 27 तारीख कब आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। स्पेशली पीआरटी वालों के लिए बता रहा हूं मैं, स्पेशली पीआरटी वालों के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना। बाकी और सबके लिए भी समय उतना ही है, एक दिन आगे पीछे, भाई परेशान तो सभी हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास में कि आसन में वृक्ष आसन, वृक्ष आसन कौन सा होता है? वृक्ष आसन भाई नाम से ही पता चल रहा है, वृक्ष आसन होता है। ताड़ासन, ताड़ मतलब हमारे शरीर के पोस्चर को ठीक करता है। भुजंगासन हमारे स्पाइन को ठीक करता है, और पद्मासन हमारे मेडिटेशन को ठीक कर देता है। ताड़ासन फिजिकल पोस्चर को ठीक कर देता है, भुजंगासन स्पाइनल को ठीक कर देता है, वृक्षासन भाई ठीक हो जाता है, कंट्रोल, बैलेंस एंड कंट्रोल करता है, बैलेंस एंड कंट्रोल, बैलेंस एंड कंट्रोल या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। और भाई हमारे पास में है पद्मासन, पद्म आसन क्या कहलाता है हमारे पास में? इसको मेडिटेशन को प्रमोट कर देता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, मैंने सारी चीज आपको रिवाइज करवा रखी है ना, तो सारी चीज रिवाइज भी हो रही है और मजा भी आ रहा है आप सबको। अब यहाँ पे सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार क्या है? फुल बॉडी एक्सरसाइज है, मैंने पहले ही बताया था, फुल बॉडी एक्सरसाइज है, फुल बॉडी एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग के लिए सिर्फ क्या होता है? ब्रीदिंग के लिए हमारे पास में है कपालभाति, ठीक है। मेडिटेशन के लिए कौन सा है? 8 लास्ट वाला, ध्यान, धारणा, समाधि। धारणा,
ध्यान समाधि, ठीक है, फुल बॉडी एक्सरसाइज के लिए। डाइजेशन के लिए क्या होता है, डाइजेशन के लिए सॉरी ब्रीदिंग के लिए अनुलोम विलोम, आई एम सॉरी, अनुलोम विलोम, और ये हो जाता है डाइजेशन के लिए कपालभाति, ठीक है, पेट वाली, खाली पेट से करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद है प्राणायाम जो तनाव को कम कर देता है, भ्रामरी 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 तनाव को कम कर देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई हमारे पास में कुछ मॉडर्न क्वेश्चन है। योगा दिवस कब मनाया जाता है भाई, 21 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया गया है, 2014 से। किसने किया है भाई, यूएन ने किया है। किसकी सिफारिश में, पीएम साहब की सिफारिश में, पीएम मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी के सिफारिश पे करा है, ठीक है। अब इसके बाद किसने शुरुआत करी है भैया, यही बताया है, यूनाइटेड नेशन ने करा है। देखो WHO दे रखा है भाई, क्यों दे रखा है, नहीं चाहिए हमें। अब इसके बाद है हमारे पास में क्या कह रहा है, बच्चों को एकाग्रता बढ़ाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव द कंसंट्रेशन इन चिल्ड्रन, तो ध्यान है, ध्यान करवाना चाहिए, ठीक है। ध्यान से क्या हो जाएगा, मेडिटेशन, ध्यान मतलब मेडिटेशन करवाना चाहिए उनको, ठीक है। और सबसे गंदी बात है लेट स्लीप वाली। अब फिर से बता देता हूँ, नोट्स अवेलेबल है, मैंने स्टार्टिंग में बताया है, पीआरटी के ये सब्जेक्ट नोट्स अवेलेबल है हमारे पास में, स्पेशल के ये सब्जेक्ट के हैं। बस कौन कौन से सब्जेक्ट रह जाते हैं हमारे पास में, हिंदी, इंग्लिश और मैथ है, जो कि आपका टीयर वन की तरह है, सिर्फ और सिर्फ कुछ परसेंटेज 5% अलग है जो एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, बाकी और कुछ नहीं है। वो तो पढ़ ही लो, टीयर 1 पढ़ ही लो, 5% एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसके जो दे रखे हैं टॉपिक बस इस, ठीक है। अब हमारे पास में ये सब्जेक्ट हैं, ये पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए पूरे के पूरे कंप्लीट नोट्स हैं। और अभी 5 तारीख तक सब पर 50 रुपए का ऑफ चल रहा है इन सब पे। नोट्स नाम के लिए हैं, बस ये टाइपिंग कॉस्ट ली जा रही है आपसे, टाइपिंग कॉस्ट ली जा रही है, एक्स्ट्रा एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप सब इस चीज को ध्यान देंगे कि इस चीज में बुक भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। किसी ने इसके पीछे क्या है, एनसीईआरटी पे घोर अध्ययन करा है, अध्ययन करके नोट्स बनाए हैं, उसको टाइप करवाया है और फिर उसके बाद आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन लगे हैं, रातों की नींद गायब की गई है, ठीक है, रातों की नींद गायब की गई है, अपना समय खराब किया गया है। तो उसके लिए थोड़े से नॉमिनल सा प्राइस, बहुत नॉमिनल सा, बाकी अगर नहीं लेते हो तब भी सिलेक्शन होने वाला होता है। और मैं ये कहूंगा कि आप बैच के चक्कर में ना पड़े, बेशक हमारा ना ले, कोई भी कंटेंट ना ले, कहीं से भी लेते हो वहां से ले लें, लेकिन मैं यही बताऊंगा कि कोई भी बैच को कंप्लीट नहीं करवा सकता, क्योंकि आप खुद ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप बैच में उससे पहले ही नहीं पढ़ सकते, है ना। बैच में क्या है, बैच में आपको बस बनाया जाएगा और हजारों, 1000, 1500, 2000 के बैच बेचे जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपका बन जाएगा बेवकूफ और वो करोड़ों रुपए कमा लेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे ठीक लगना है वैसे लगो, आप करते हो ठीक है, नहीं करते हो तो समय बताएगा। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, और बाकी और चीज बता देता हूँ, जिनको पढ़ना है खुद से पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ डालो सारी, 3rd से लेके, वैसे 1st से लेके 8th तक सारी एनसीईआरटी पढ़ डालो, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपके पास में समय नहीं है। एनसीईआरटी में छठी से लेके 8वीं तक के लिए कम से कम आपके चैप्टर होंगे, टोटल मिला के 150 चैप्टर होंगे सभी सब्जेक्ट को जिसमें से आ रहा है, ठीक है। साइंस और एसएसटी वगैरह सब कुछ मिला के 150 के आसपास होंगे, 100-150 के आसपास। और 100 और लगा लो इसमें, 100-150 और लगा लो, प्राइमरी वाले में 150 और लगा लो, 300 टॉपिक्स पढ़ने होंगे। और डेली का 10 चैप्टर कोई भी माई का लाल नहीं कर सकता भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि आप नोट्स बनाओगे और साथ साथ में समझोगे, क्वेश्चन आंसर भी करोगे, प्रैक्टिस राइटिंग भी कर सकते हो, असंभव, ठीक है। तो मेरा काम था आपसे सच्चाई का रूबरू करवाना। बाकी आप समझदार हो, बुद्धिमान हो, जैसा ठीक लगे वैसे करो। लेक्चर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो भैया हाँ लेक्चर पसंद आया, ठीक है। और लेक्चर मैं गारंटी नहीं लेता कंटिन्यू रहेगा, लेक्चर गारंटी नहीं लेता, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है मुझे, और सब्जेक्ट के लिए भी है प्रेशर, तो हो सकता है उधर नोट्स पे काम चलता रहे, लेक्चर कंप्लीट हो या ना हो इसकी कोई गारंटी यहाँ से नहीं दी जाती। हाँ, लेकिन जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके पास ज़रूर आता रहूँगा और करवाता रहूँगा, ठीक है। तो कैसा रहा लेक्चर ये भी बताना ना भूलें,
और अगर जिसको नोट्स चाहिए तो भैया इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तब तक मिलते हैं, धन्यवाद। और आपका दिन शुभ हो, मस्त पढ़ाई करें, कुछ दिन की बात है, नौकरी आपके हाथ में है। ठीक है।